अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाता है। लाखों विल्डबीस्ट, हजारों ज़ेब्रा और बड़ी संख्या में गजेल्स, ये सभी एक ही दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। न कोई सड़क, न कोई नक्शा और न ही कोई इंसानी गाइड। फिर भी हर साल ये जानवर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये जानवर इतना लंबा सफर क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ भोजन की तलाश में निकलते हैं, या इसके पीछे अफ्रीका की बारिश, घास, पानी और प्रकृति का कोई गहरा नियम छिपा है? इसी अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना को दुनिया अफ्रीका's ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जानती है। ग्रेट माइग्रेशन मुख्य रूप से टांजानिया के सेरेंगेटी इकोसिस्टम और केन्या के मासाई मारा इकोसिस्टम के बीच होने वाली एक विशाल सीजनल मूवमेंट है। इस प्राकृतिक चक्र में करीब 10 लाख से ज्यादा विल्डबीस्ट के साथ बड़ी संख्या में ज़ेब्रा और गजेल्स भी शामिल होते हैं। लेकिन इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला साधारण सफर समझना गलत होगा। ये एक लगातार चलने वाला प्राकृतिक चक्र है। जानवर बारिश के साथ बदलते हुए घास के मैदानों और पानी के स्रोतों की ओर बढ़ते रहते हैं। जहाँ बारिश होती है, वहाँ नई घास उगती है। जहाँ घास होती है, वहाँ लाखों शाकाहारी जानवर पहुँचते हैं। और जहाँ इतने बड़े झुंड मौजूद हो, वहाँ प्रेडेटर्स भी उनका पीछा करते हैं। यानी ग्रेट माइग्रेशन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह भोजन, पानी, प्रजनन और सर्वाइवल का एक विशाल प्राकृतिक चक्र है। तो आखिर विल्डबीस्ट और दूसरे हर्बिवोर्स माइग्रेशन क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है बारिश। अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में बारिश का पैटर्न बदलता रहता है। जब किसी इलाके में बारिश होती है तो कुछ ही समय बाद वहाँ फ्रेश ग्रीन ग्रास उगने लगती है। नई घास में पोषक तत्व भरपूर होते हैं और लाखों जानवरों के लिए यही सबसे जरूरी रिसोर्स है। लेकिन एक समस्या है, इतने बड़े झुंड को भोजन की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। अगर लाखों जानवर एक ही इलाके में लंबे समय तक रुक जाएं, तो वहाँ की घास जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए झुंड उन क्षेत्रों की ओर बढ़ते रहते हैं जहाँ बारिश के बाद नई घास उपलब्ध हो। यानी ग्रेट माइग्रेशन के पीछे कोई एक तय रास्ता नहीं है। बारिश और वेजिटेशन इस विशाल मूवमेंट की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सवाल आता है, अगर विल्डबीस्ट खुद माइग्रेशन कर सकते हैं, तो फिर ज़ेब्रा उनके साथ क्यों चलते हैं? इसका जवाब है खाने की पसंद। विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा दोनों घास खाते हैं, लेकिन वे वेजिटेशन को बिल्कुल एक ही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। ज़ेब्रा अक्सर ऊंची और कठोर घास को खा सकते हैं। इसके बाद विल्डबीस्ट ऐसी वेजिटेशन पर चढ़ सकते हैं जो उनके लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस तरह दोनों स्पीशीज एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती हैं। और बड़े झुंड में चलने का एक और फायदा है सुरक्षा। हजारों जानवरों के बीच किसी एक इंडिविजुअल को प्रेडेटर के लिए टारगेट करना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि माइग्रेशन सुरक्षित है, क्योंकि जैसे जैसे झुंड आगे बढ़ता है, उनके पीछे प्रेडेटर्स भी सक्रिय हो जाते हैं। जहां लाखों प्रे एनिमल्स होते हैं, वहां प्रेडेटर्स के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण समय होता है। लायंस, चीतास, हाइएनास, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स और कई दूसरे प्रेडेटर्स माइग्रेशन के दौरान मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाते हैं। कमजोर, बीमार या झुंड से अलग हो चुके जानवर ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। और माइग्रेशन के दौरान सबसे बड़ा खतरा हमेशा जमीन पर नहीं होता, कभी कभी सामने होती है। एक नदी,
ग्रेट माइग्रेशन के सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है रिवर क्रॉसिंग। जब हजारों विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा नदी के किनारे पहुंचते हैं, तो सामने होता है गहरा पानी और तेज बहाव, और पानी के अंदर छिपे होते हैं नाइल क्रोकोडाइल्स। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बार झुंड तुरंत नदी में नहीं कूदता। कई बार जानवर लंबे समय तक किनारे पर खड़े रहते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं, क्योंकि नदी पार करना उनके लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। और जब पहला जानवर पानी में उतरता है, तो कुछ ही पलों में पूरा दृश्य बदल सकता है। हजारों जानवर एक साथ पानी में उतर सकते हैं। धूल, पानी, घबराहट और तेज बहाव, हर तरफ सर्वाइवल की जंग दिखाई देती है। कुछ जानवर सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ अपनी जान गंवा देते हैं। प्रकृति में माइग्रेशन का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब होता है खतरे का सामना करना। हर साल जब अफ्रीका के आसमान में बारिश के बादल दिखाई देते हैं, तो हजारों नहीं बल्कि लाखों कदम फिर से चल पड़ते हैं। विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और गज़ेल्स भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, नई जिंदगी की तलाश में और सर्वाइवल की तलाश में आगे बढ़ते हैं। यह सफर आसान नहीं है। रास्ते में प्रेडेटर्स हैं, नदियां हैं, भूख है, थकान है और अनगिनत खतरे हैं। फिर भी माइग्रेशन जारी रहती है, क्योंकि अफ्रीका के इन विशाल मैदानों में जीवन हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। यही है अफ्रीका's ग्रेट माइग्रेशन, एक ऐसा प्राकृतिक चक्र जहां हर कदम के पीछे है सर्वाइवल,